अधिकार नंबर 5, यति भावनाष्टकम। यति भावनाष्टकम शब्द ही कितना प्यारा। यति, यति अर्थात मुनि, श्रमण, निर्ग्रंथ, दिगंबर, तपस्वी, गुरु, इनकी भावना का अष्टक, इनकी स्तुति रूप जो भावना है, ये साधु बनने पर क्या प्रवृत्ति, क्या आचरण होता है, उसकी भावना को यहाँ 8 श्लोकों में अष्टक के माध्यम से बतलाया है। इस अधिकार में 9 श्लोक हैं। यहाँ पर मुनियों की स्तुति की गई है जो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके विषय भोगों से विरक्त होते हुए ऋतु विशेष के अनुसार अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हैं। मुनि अर्थात जो मौनी है, जो मौन को धारण किए हुए है, वह मुनि है। और वह मुनि अनेक प्रकार से संसार को छोड़ते हैं। इसलिए भगवान अमृतचंद्र देव कहते हैं, मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। मुनियों की वृत्ति ही अलौकिक है। मुनियों का स्वरूप अद्भुत है, अनुपमेय है। संसार के संपूर्ण जगत की भावनाओं से जो भिन्न है, अलग है, अद्वितीय है, अप्रमेय है, अलौकिक है, विलक्षण है। ऐसे भी मुनि महाराज सारे संसार और उसकी भावनाओं को छोड़ करके और किस प्रकार अनेक ऋतुओं में अनेक प्रकार के परिश्रमों को सहन करते हैं, जीतते हैं और उन कष्टों को सहते हुए महान तप की निर्जरा करते हैं। जैसा कि भगवान पूज्यपाद देव ने योगी भक्ति के अंदर चित्रण किया है, बस वही साक्षात वर्णन यहाँ पर दिया गया है, जिसके सारा संक्षेप भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महर्षि राज ने योगीश्वर भक्ति का हिंदी पद्यानुवाद करते हुए लिखा है। क्या पंक्ति है देखें। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसर तरुतल रह कर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, बंद साधु में वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं, बंद साधु में वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं, वंदे साधु ये विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। ग्रीष्म काल में जहाँ तपती हुई 48, 49, 50 टेम्परेचर जा रहा है, उस समय भी निर्ग्रंथ योगी कहाँ पर्वतों की चोटियों पर विचरण करते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रम तरुतल रहकर सहते। बरसात में जब बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, आंधियां चल रही हैं, उस समय वे तरुतल अर्थात वृक्ष की छांव में अपना समय व्यतीत करते हैं। एक स्थान पर खड़े हो गए, 4 महीने के लिए वहां खड़े हैं, 4 महीने तक गमनागमन का त्याग कर दिया है। ऐसे वर्षावास योगों को धारण करते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में, जो शरद ऋतु में क्या करते हैं,
तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। नदी के किनारे जाकर और वहां नदी के तटों पर खुली चट्टानों पर मैदानों में शयन करते हैं। वंद्य साधु में वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते। ऐसे अद्भुत साधुओं का मिलना, उनका समागम ये महानतम पुण्य का योग है। अब कोई कहे जब ऐसे ही साधु होते हैं तो फिर पंचम काल में तो ऐसे साधु दिखाई नहीं दे रहे, तो हम क्या करें? अरे विचार करो, चिंतन करो पंचम काल के शरीर के विषय में, सहनन के विषय में। अरे इतना कम सहनन होने के बाद भी निर्गंत परम वीतरागी मुद्रा धारण करने वाले इन आंखों को दिखाई पड़ रहे हैं, इसे अपना क्षण क्षण सौभाग्य कहो। एक एक क्षण आनंद मनाओ कि आज भी इस विषम पंचम काल में वीतराग परम वीतरागी मुद्राधारी महान साधु संत दिखाई पड़ रहे हैं। और ऋतु विशेष के अनुसार अनेक प्रकार के कष्टों को सहते हैं और भयानक उपसर्ग के उपस्थित होने पर भी कभी समाधि से विचलित नहीं होते। समाधि मतलब समान बुद्धि, वे महानतम परम विशुद्ध बुद्धि के धारी हो गए हैं, अब वे पुनः उससे च्युत नहीं होते। इसलिए मैंने एक पंक्ति लिखी बहुत सुंदर। क्या लिखा? एक पूरा श्लोक जो आचार्य भगवंत ने लिखा, उसमें कुछ शब्दों को घुमा दिया। ग्रीष्म काल में आग बरसती कुंडल गिरि पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रम बीना जी में सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में अमर कंटक में रहते हैं। वंदे साधु ये विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। वंदे साधु ये विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। वंदे साधु ये विद्या गुरु हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। इस प्रकार यह यति भावनाष्टक अद्भुत अनुभूतियों, आनंद और योगीश्वरों की महानतम भक्ति को लिए हुए है। अड़ाई दीपस्थ परम निर्गंध वीतरागी समस्त श्रवण राज सदा सदा पवित्र जिन शासन की प्रभावना करते हुए, आत्म साधना करते हुए, हम सबके दर्शन को सदा निर्मल करते हुए, हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को सदा बढ़ाते हुए इस सृष्टि पर युगों युगों तक विद्यमान रहें। जय हो, जय हो, जय हो।